कर आया हूँ मैं, दर बदरी ठोकर ये ओहे खाती रही। हे दर बदरी की ठोकरें खाती रही, साथ जीने ओ मरने की कसम खाया हूँ। अरे भैया, मेरे साथ में आशा नाम की लड़की मेरे साथ में आई हुई है और वो बेचारी बहुत परेशान थी, दर बदर की ठोकर खा रही थी। उसका भाई इतना नीच था, उसे कोठे पर ले जाकर बेचना चाहता था। यही तो कहते रहे रिजल्ट वाले की आया। हाँ। चौहानी लाल तो ठीक कह रहा कि आपका भाई रिजल्ट साथ में लेके आया है। अरे ऐसा कोई ऐसा इसने मेरी इच्छा के विपरीत काम किया है। ऐसा- इसका मतलब इसकी नजर में मैं कुछ हूं नहीं। मैंने आज तक तेरे लिए क्या नहीं किया। तू जानता है कि तू मेरा चचेरा भाई है, लेकिन मैंने चचेरा भाई नहीं, तुझे औलाद की तरह पाला है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। चांद रहा तू, जब तू चांद रहा चिचोरा भाई है हाँ? तो कबो भैया तो का माफ करा था चिचोरा भाई भले है। आपको कहा था ये मेरा चचेरा भाई है। चचेरा भाई नहीं चिचोरा भाई। छिछोरा साले जैसे तुम छिछोरे हो वैसे कह रहे हो। भाभी, नालायक। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाप पड़ता हूँ, भैया को मना लो ना। देवर जी, पिट्टी हो गलती तो- तोरे बरे गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है। हाँ भाभी, मैंने गलती किया है, लेकिन भैया को आप मना दो ना। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। स्वामी जी, स्वामी, सीमा जी तुम मुझसे बात मत करो। स्वामी, तुम्हारे लाल प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है, अपनी मनमानी करके आया है। मैं लड़की वालों को क्या जवाब दूंगा, क्या मुख दिखाऊंगा। समाज में मेरी बदनामी हो रही है। अबे स्वामी जी, देवर जी बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं और नादानी कर गए। जब गलती कर गए तो क्या गलती माफ नहीं करोगे? सीमा, मैंने इसे अपनी औलाद की तरह पाला। याद आती है वो समय, वो घड़ी जिस वक्त मेरी गोदी में मेरी चाची इसे छोड़कर गई और मरते मरते मेरी चाची ने कहा कि बेटा सत्यप्रकाश, इसे भाई नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह परवरिश करना, पालना पोसना, उसी का नतीजा है। स्वामी जी, आज तक आपने देवर जी की हर इच्छा पूरी की है, तो आज एक गलती भी माफ कर दो स्वामी। वाह वाह सीमा, बड़ी तरफदारी कर रही हो। ठीक है, क्या बड़े भैया, आप मेरी गलती को माफ कर दिए। हाँ, मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया। अरे वो कहते हैं, अच्छा, कहते हैं कि बच्चे अगर जांग पर टट्टी कर दें तो जांग नहीं काटी जाती है बल्कि साफ किया जाता है। अरे वो अच्छा, देरी किस बात की, बड़े भैया का पहुंच को और आशीर्वाद लो। दूर से 6 दिन भौजी बड़काऊ लागे बड़काऊ लागे। अरे भैया, आप तो मेरे लिए भाभी ला लिए, पर भाभी का जरा चेहरा तो दिखाओ मुझे। मेरी बात सुनिए भैया,
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सीमा, मुझे बहुत काम है और मैं चल रहा हूँ। इसको अच्छी तरीके से समझा देना। अब जो हो गया सो हो गया। ठीक, मैं चलता हूँ। ए भैया, भैया मेहरा भौजी की दिखावा चेहरा। भैया सुनिए मेरी बात। बोलो क्या कहना चाहती हो? तो नाम क्या है ये किसकी, ये है लाडली, रहने वाली कहाँ की है मेरे बिरंग, साफ शब्दों में मुझको बता दीजिए, माफी गुस्सा हमारी है भैया। भैया आखिर रहने वाली कहाँ की है भैया, और क्या नाम है भैया, मैं जानना चाहती हूँ भैया। तू बताओ, हम बताई। अबे साले, इसमें हम तुम क्या बताएंगे? हम कहते ही बिट्टी हो क्या है, इनके माई बाप नहीं है, किसार भाई बहन हो लग जाते हैं। तू पागल हो क्या ऐसा है भैया? बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तेरी भाभी है, तेरी भाभी है तेरे पास में, और तू उससे बातें कर, उससे पूछ सब कुछ। मैं चल रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ। ठीक है भैया। अरे वो अगर अच्छा। ऐसी बात है तो मैं भाई जी से खुद पता कर लूँ। अरे वो आशा, देखो मेरी बहन क्या तुमसे बात करना चाहती है और कुछ जानकारी करना चाहती है। मैं चल रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ। ठीक है। अरे भाभी ये बताओ, जाओ, तुम्हारा नाम क्या है भाभी, और आप कहाँ की रहने वाली हो? जरा मुझको भी बताओ, मैं भी तो जानूं कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाली कहाँ की हो, आप किस खानदान से ताल्लुकात रखती हो? तो क्यों रे हार जाई रंडी ना आई शर्म, क्यों रे हार जाई ना आई शर्म, बात पे बातें करती चली जा रही, नाम आशा मेरा ब्याह कर आई हूँ, बात पे बातें करती चली जा। भारी गलती बबुआ जब तुमने किया, बबुआ जब तूने किया, आते ही घर में हराम चलाने लगी, बेटी जैसी है प्यारी रहने दिए मेरी, आते ही इससे हुकूमत। जेठान यहू जेठान बन के रहा, सास बनने की कोशिश ना करियो, यही में भलाई बा परिवार के। बस छोटी बहू, मैं भी इस घर की बड़ी बहू, जितना इस घर में मेरा अधिकार है उतना मैं कर रही हूं। और हाँ, आते ही मारने लगी। इसकी कैसे हिम्मत में, इसकी कैसे मेरी हिम्मत आई मेरा खानदान पूछने की, मेरा नाम पूछने की। अगर यही बात तुम पूछ लेती, जेठ जी पूछ लेते, लेकिन ये हरामजादी छोटी है, ये क्यों पूछ रही है मेरा नाम? इसकी क्या औकात है? बहू, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ये भी इस घर की बेटी है, इसका भी कुछ हक बनता है। मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद किसी से कुछ नहीं पूछूंगी। छोटी बहू, बहू हो, अपनी मर्यादा में रहो। समझा दे रहे हूं, ठीक है, इसको भी समझा देना। क्या यही सभ्यता सिखाई हो इतने दिन से? हाँ, आप इस घर की बड़ी बहू है तो क्या इससे यही सभ्यता सिखाई हो कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है? सो मैं मानते हूं, सो मैं मानते हूं, लेकिन क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सीख दी तुम्हें कि जाते ही ननद पर हंटर चलाने लगो?
ये कहाँ का दस्तूर है? मैं समझ रही हूँ छोटी बहू, तुम रास्ता चल कर आई हो, दिमाग तुम्हारा गर्म है। जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं बेटी गीता के हाथों नाश्ता भिजवा दे रही हूँ। दूध में हल्दी डालकर भेज देना। रंडो नहीं के हर जइयो हमरे ऊपर हाथ उठाए हैं। आई नहीं जन्मदिन के हम के यही का करे घर में आए ही। इसीलिए तो कहते हैं कि मेरा नाम है आशा, मेरा नाम है आशा, देती हूँ सबको दिलासा। मेरा डसा हुआ मर जाता है प्यासा, बत्ती बुझाए के। अरे आजकल के नार छबीली, अरे आजकल के नार छबीली, कैसन नाच नचावती आजकल के नार छबीली। आजकल के नार छबीली, कैसन नाच नचावती। ये आजकल के नार छबीली, कैसन नाच नचावती। अरे जात चले न चले पहरुआ, जात चले न चले पहरुआ, घरे घरे मुकावा की। एक तर्ज मास्टर लगाए दे कैसे? ए मास्टर, नहीं नहीं नहीं, अरे राम दादा का हमारे, अरे राम दादा का हमारे दोनों फुट गई ले नया नवा दादा का हमारे। राम दादा का हमारे, राम दादा का हमारे, राम दादा का हमारे दोनों फुट गई ले नया नवा। हे आज 6 महीना भैले भैले आंख से अंधा, भैले आंख से अंधा भैया भैले आंख। ये आज 6 महीना भैले भैले आंख से अंधा, तब से कुल पंचायत वाला बंद कई दे है धंधा। बंदा सोचे अपने मनवा दादा का कि दोनों फुट गई ले नया नवा दादा का। वाह धर्मा, आज 8 दिन बीत गया लेकिन हराम ज्यादा रुपया चुकाने नहीं आया। लेकिन चुकाएगा कैसे जब साला फसल को काटेगा, मारेगा, बेचेगा तभी रुपया लेकर आएगा। लेकिन तुम्हारा खेत मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। अरे वो जमीन अगर मेरे कब्जे में हो जाए, अगर वो जमीन मेरे कब्जे में हो जाए तो करोड़ों की जमीन है और रुपए केवल 5,000। धर्मा, तुम नहीं जानते हो कि मेरा नाम चौधरी बलवंत सिंह है। मैं ऐसी चाल चलूंगा, ऐसी नीति अपनाऊंगा कि तुम्हारी फसल को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारी फसल में आग लगा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। और जब तुम्हारी फसल जलकर राख हो जाएगी तब तुम कर्जा नहीं दे पाओगी, कर्जा नहीं दे पाओगे। उसके बदले में तुम्हारी जमीन जबरदस्ती में लिखवा लूंगा। अगर ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम ठाकुर बलवंत सिंह है। ये ठाकुर की बुद्धि है, ये चौधरी बलवंत सिंह की बुद्धि है। बुद्धि से लिखी जाती है, जब चाहूं लिख दूं और जब चाहूं मिटा दूं। अरे नालायक, तूने कर्ज लेकर के फंस गया। अरे ये सरकार का कर्ज नहीं है कि सरकार ससुरी माफ कर देगी।
ये ठाकुर का कर्ज है, ब्याज सहित मैं वसूल करूंगा। अरे ब्याज की बात क्या है? अरे मैं तो वो सांप हूं रे जिसे अजगर कहते हैं। मैं काटता नहीं हूं, सीधे निगल जाता हूं। आ रहा हूं धर्मपुर, और धर्मा तुम्हारी फसल में आग लगा दूंगा। ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम चौधरी बलवंत सिंह है। अब हम सोचत यही कि घर में करी तो करी का करी, दिमाग हमारा काम नहीं करता है। बाबू बलवंत सिंह ने तो मुझे इस घर में भेज दिया, अब यही से शुरुआत हो गई है। इस घर को बर्बाद करके सारी जायदाद अपने नाम करवा करके और सारा रुपया पैसा लेकर के बाबू साहब के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। यही मेरा काम है, इसके लिए मैं सोचती हूँ, उसके बाद में मैं आगे कदम बढ़ाती हूँ। लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊं? कुंडी खटखटाता हूं, हो सकता है कि आशा अगर घर में हो तो बाहर जरूर निकलेगी। अरे कौन है? ये तो आवाज आशा की है। अरे आशा, आशा। अरे चौधरी साहब आप, अरे इस वक्त यहाँ क्या करने आ गए अरे आप? तुम नहीं जानते हो, मेरा दिल तुम्हारे बगैर लग नहीं रहा है। अरे कहीं हम पकड़े गए ना तो सारा बना बनाया काम चौपट हो जाएगा। अरे मैं पीछे वाले रास्ते से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे आए थे जिस रास्ते से उसी रास्ते से चले जाओ, क्योंकि मैं काम करना शुरू कर दी हूँ, आग लगा दी हूँ, बस जलने के लिए घर बाकी है। लेकिन आशा, हम जो चाहते हैं वही काम हो रहा है कि नहीं? हाँ वही हो रहा है। और मेरी जाने आशा, मुझे तुम बताओ, मेरी जाने आशा, और मुझे तुम बताओ, और न देरी लगाओ, न देरी लगाओ। हुआ काम पूरा, अच्छा, अरे हुआ काम पूरा और याद की अधूरा, और मेरी जाने आशा न मुझसे छुपा। किस हद तक पहुंच चुकी हो, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब देरी किस बात की है कि जायदाद हमारे हाथ में कब आएगी? अरे मेरे राजा, आप नहीं जानते हो क्या? मैंने काम पूरा करने के लिए तैयार हो गई हूँ, और इस घर में आग लगा दूं, बस जलना बाकी है बस। लेकिन ध्यान देना, हाँ। अगर मैं फोन करूंगा, हाँ। अगर मैं फोन करूंगा तो पहले बात तुम्हें करना होगा। कॉल तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले अगर तुम उठाओगी तो पहले हेलो बोलोगी। हाँ। अगर दूसरा कोई उठाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं, उसकी आवाज सुन लूंगा। अगर वो उठा लिया दूसरा कोई फोन तो मैं काट दूंगा। ठीक है, ऐसा करती हूँ। देखिए आप यहाँ से जाइए, ठीक है? मैं चल रही हूँ सबसे पहले अपने पति के पास। अच्छा। हाँ, उसे अपने मीठी मीठी बातों में फंसाऊंगी, उसके बाद उससे मीठी मीठी बातें करूंगी। मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। आप जाइए जाइए, जाओ। पहले मैं चल रहा हूँ अपने पति के पास, उससे मुलाकात करूंगी, उससे अपने मीठी मीठी बातों में फंसाऊंगी। हेलो, एक गाना बहुत फेमस आ रहा है मास्टर, बता रहे 100 नंबर चला रहे।
अरे करेला सरकारी नौकरी सजनवा बुझेला नहीं अपने मेहरी के मनवा जिला भाई ले पाए लंबर भतर सब नंबर चलावत। ये तो ओरिजिनल लाइन है। एक डुप्लीकेट जोन हम सबे सेट करते ही जोन भीम अंबेडकर जयंती पे गावे का है हम। अरे चीन में ढूंढो चाहे चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चाहे अफगानिस्तान, लो सारा जहान भीम मेरा नंबर वन है, इसने बनाया संविधान भीम मेरा। चीन में ढूंढो चाहे चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चाहे अफगानिस्तान में, ढूंढो लो सारा जहान भीम मेरा नंबर वन है, इसने बनाया संविधान भीम। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, बाबा ने सबकी गुलामी मिटाई। न किसी तीर से न ही तलवार से, दुश्मन को मार दिया कलम की वार से, कर दिया मुश्किल आसान भीम मेरा नंबर वन है। जब से मैं शादी करके आशा को घर में लाया, ना जाने क्यों मिला 10 रुपया। तू घर का काम कर, मैं थोड़ी देर बैठकर आराम करता हूँ। अरे या मोरे रामवा आए अबे तक ते भाले रहने अब इनका का होगा जब मुंह और माए यहाँ थूथन और माए बैठा है। मोरे रामवा इनके तो बड़ा जोर के बुखार चढ़ा बाटा है। ये तई केहू देखा हमारे हाथों में छाला तो नहीं पड़ गया, इतना जोर जरा था इनका शरीर। कौनो बात नहीं बा। ए राजा, ए राजा क्या कह रहे हो आशा? का बात यह है आज बहुत उदास दिखाता है। मेरा सर बहुत दुख रहा है, ना जाने क्यों, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। अरे मोरे राजा हम कौन मर्द के दवाई यही हाँ? हम यही बरे हम जानत रहे तो का कुछ न कुछ जरूर बहा है। यही बरे हम चली गए बाबा खिया। अब बाबा हमका एक टॉनिक दे आए, कहने अपने पति के पिया दी हो और उनके सर एकदम सर का सारा दुख दर्द दूर हो जाए। क्या? हाँ इसका मतलब तो समझ गई थी कि मेरी तबीयत खराब है। आई देखा था घरे के टेंशन से तुम्हारी तबीयत खराब हो चली जाती है। आखिर बाबा ने दवा जो दिया है, दवा कहाँ पर है? लाओ मैं खा लेता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं, बाबा एक शर्त रखे हैं कि दवा पिए वाले का आंख मूंद के दवा पिए के पड़े, नहीं तो क्या कहा? ओके असर खत्म हो जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ, लेकिन दवा मुझे खिलाओ क्योंकि मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। ठीक है। मुंह खोलिए। कैसा लगा मेरे राजा? ये क्या चीज है आशा? ये तो बहुत कड़वी लग रही है। अरे बाबा जी की दी हुई टॉनिक है ये तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक घूंट और मारो, उसके बाद में सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा।